जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। देखें क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, ये हमने इसको पहले भी जिक्र किया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं जी फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये जी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, खलिए के उज़विये हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इन ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशली ग्रीन पार्ट्स। जो सब्ज़ प्लांट के हिस्से होते हैं ग्रीन पार्ट्स होते हैं। अगर मैं ख़ास तौर पर लीव्स के हवाले से बात करूं तो वहाँ ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। हाँ, अगर स्टेम ग्रीन है तो आप समझ लें वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो लीव्स के 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर ये हाफ मिलियन से मुराद है 5 लाख, हाफ मिलियन क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जी लीव्स के 1 स्क्वायर मिलीमीटर में। 1 स्क्वायर मिलीमीटर में जी ये मौजूद होते हैं हाफ मिलियन क्लोरोप्लास्ट। अब लीव के अंदर कहाँ होते हैं ये देखें। लीव की अगर ये एपिडर्मस है, अपर है, ये लोअर एपिडर्मस है, तो इनके अंदर ये इस तरह के सेल्स भी होते हैं, उन्हें हम पैलीसाइड कहते हैं, और इस तरह के सेल्स भी होते हैं, उन्हें स्पॉन्जी कहते हैं। ये दोनों मीजोफिल सेल हैं। तो ये मीजोफिल सेल है। तो देखो ईच मीजोफिल सेल, जो हर मीजोफिल सेल है उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल में। तो हर मीजोफिल सेल जो है ये एक सेल के अंदर जी 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट इस एक सेल में होंगे। अब देखें, मैं अगर क्लोरोप्लास्ट के हवाले से बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट किस तरह की स्ट्रक्चर हैं और इनका काम क्या है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट मैंने एक ड्रा किया है। ये इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होगी जो अंदर की जानिब ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फ्लैटेंड सैक्स बनाते हैं। और ये फ्लैटेंड सैक्स जो हैं कभी कभी सिक्कों की तरह का ढेर बना देते हैं, यानी स्टैक ऑफ काइन बना देते हैं। तो इससे कॉलम बन जाती है, कतार बन जाती है। इस पूरी कतार को नाम देते हैं ग्रेनम। अब देखें, ये एक और ग्रेनम है। इसी तरह ये आपस में अटैच होते हैं इंटरग्रेनम से, तो जमा में कहेंगे ग्रेना। तो ये ग्रेना आपस में अटैच होते हैं इंटरग्रेनम से। तो देखें, ये एक अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं बाहर, इसे कहते हैं थैलाकाइड। ये एक थैलाकाइड है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये थैलाकाइड का जो ढेर है ये मिलके ग्रेनम बनाते हैं। हर थैलाकाइड के 2 हिस्से होते हैं। एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, यानी बाहर एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन होगी, और अंदर जो है थैलाकाइड स्पेस है, इंटीरियर अंदर की जानिब थैलाकाइड स्पेस। हम इसे दूसरा नाम देते हैं ल्यूमन। खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं। असल में इसमें फ्लूइड भरा रहता है, और इस फ्लूइड को, इस लिक्विड पोर्शन, ये जो बाहर लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो ये ग्रेना के बाहर ये सारा जो मेजर पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ये ग्रेना मौजूद है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा से इस ल्यूमन को अलग रखने के लिए ये बाहर थैलाकाइड मेम्ब्रेन मौजूद है। जी मैंने कहा कि ये जो एक ये स्ट्रक्चर है जी सैक लाइक फ्लैटेंट, इसको हमने नाम दिया हुआ है थैलाकाइड। थैलाकाइड के 2 हिस्से हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, और थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर जितने पिगमेंट्स होते हैं, यानी क्लोरोफिल हैं जी एंड कैरोटीनाइड्स हैं, ये टाइप्स हैं इन पिगमेंट की। क्लोरोफिल्स हैं ABCD ऐसे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और कैरोटीनाइड्स हैं, ये पिगमेंट की टाइप्स हैं। इसमें 2 किस्म के होते हैं कैरोटीनाइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो ये सारे पिगमेंट जो हैं यहाँ अटैच होते हैं थैलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ। इसी वजह से थैलाकाइड मेम्ब्रेन का जो कलर है वो ग्रीन होगा। थैलाकाइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रेनम ग्रीन हो जाता है, ग्रेनम की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो मीजोफिल सेल ग्रीन हो जाएंगे, मीजोफिल सेल की वजह से पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, लीव ग्रीन हो जाएंगे, लीव की वजह से पूरा प्लांट ग्रीन हो जाता है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद होते हैं ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं,
अंदर जो ल्यूमन है ये यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, इसे ल्यूमन या इंटीरियर स्पेस कहते हैं। इसको इस थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के ज़रिए स्ट्रोमा से अलग रखा गया है। अब देखें जितने ये पिगमेंट हैं इन्होंने काम क्या करना है कि लाइट जो पड़ेगी इन पर, तो इन लाइट को इन पिगमेंट ने ऑब्जर्व करना है। तो क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जर्व करना है, और लाइट को ऑब्जर्व करना है ये किस प्रोसेस में होता है, लाइट रिएक्शंस में। तो फोटोसिंथेसिस को हम दो प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस को दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, हम आगे बात करते रहेंगे। देखें एक होते हैं लाइट रिएक्शंस जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, इसलिए हम इन्हें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शन, इनके लिए लाइट ज़रूरी नहीं होती, ये लाइट में भी हो जाते हैं, ये डार्क में भी हो जाते हैं। डार्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डार्क में होंगे, ये लाइट में भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जाता है। तो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन पर होंगे, क्यों, पिगमेंट यहाँ मौजूद हैं। ये जो डार्क रिएक्शन है ये यहाँ स्ट्रोमा के अंदर होंगे, क्यों, कि इसके लिए दरकार जितने एंजाइम हैं वो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अब लाइट रिएक्शन में देखो दो चीज़ें बनती हैं, एक जी बनती है ATP और दूसरा बनता है NADPH या H2 कह लें, हमने पहले NADPH2 भी कहा हुआ है। ये हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि ये ATP और NADPH कैसे बनते हैं, ये जी स्कीम में हम बात करेंगे। अच्छा भाई, लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जर्व किया और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दी केमिकल एनर्जी में ATP की फॉर्म में, और पानी के टूटने से जो H है वो NADP के साथ शामिल हो गया, इसकी रिडक्शन हो गई तो NADPH। तो ये दो चीज़ें लाइट रिएक्शन में यहाँ बनेंगी। अब ये वाली दो चीज़ें यहाँ यूज़ की जाती हैं जिस साइकिल में, उसे बोलते हैं कैल्वन साइकिल। अब कैल्वन कहें, इसे डार्क साइकिल कहें, इसे आमतौर पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहें, इसे आमतौर पे C3 साइकिल कहें, जो भी नाम दें। तो कैल्वन साइकिल के अंदर यहाँ शुगर बनते हैं, तो ये चीज़ें चली जाती हैं जी कैल्वन साइकिल में। कैल्वन साइकिल का मतलब होता है डार्क रिएक्शन में, डार्क का मतलब होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, और वहाँ जी बनते हैं शुगर्स। शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो लाइट को कैप्चर यहाँ किया जाता है थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स पर, यानी ग्रेना पर, फिर ये दो चीज़ें जो बन जाती हैं वो यहाँ यूज़ होती हैं स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा का प्रोसेस नाइट में भी होता है, डे में भी होता है, जबकि थाइलेकाइड पर जो प्रोसेस है ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होगा, डे टाइम में होगा। अब जो स्ट्रोमा में होता है वो डार्क रिएक्शन है, उसमें शुगर्स बनते हैं, तो शुगर बनने का प्रोसेस यहाँ होता है। अब अगर मैं प्रोक्रियाट के हवाले से बात करूँ तो प्रोक्रियाट के अंदर इस तरह मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर तो होती हैं जो रिजेंबल्स करती हैं, बिल्कुल थाइलेकाइड जैसी होती हैं, लेकिन वो थाइलेकाइड अरेंज होकर बाज़ दफ़ा ये ग्रेना नहीं बनाते। ये मैंने प्रोक्रियाट के हवाले से बात कर ली जी। अल्लाह हाफ़िज़।